अभी श्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से बहुत ही बेबुनियाद, झूठे और प्रायोजित आरोप लगाए हैं भाजपा के खिलाफ। उन्होंने कोई नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में भी प्रधानमंत्री और अमित शाह की आलोचना की है। हम पार्टी की ओर से उनकी टिप्पणियों को बिल्कुल नकारते हैं। ये बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। उल्टे आज हम कुछ नीतीश कुमार जी से सवाल करने चाहते हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था तो क्या कहा था? लोकसभा के चुनाव में हमें जनता का विश्वास नहीं प्राप्त हुआ। लालू प्रसाद जी की पार्टी को 4 सीट मिली थी और नीतीश कुमार जी को 2 सीट मिली थी। तो इसलिए अपने विधायकों के दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। आज श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने व्याकुल हैं, तो उनको जनता का कौन सा दोबारा विश्वास मिल गया है, ये हम जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनता दल के अंदरूनी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई जनता दल के अंदर की है। इसलिए नीतीश कुमार जी अपनी खीज और हताशा कृपया करके बीजेपी के ऊपर नहीं निकाले। और ये बीजेपी का टिकट देने की बात और घूस देने का आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और नीतीश कुमार जी जो कुछ मर्यादा और शुचिता की बात करते हैं, उनसे इस तरह के झूठे और सतही आरोपों की अपेक्षा नहीं थी। हम उसका गंभीर रूप से प्रतिकार करते हैं। नीतीश कुमार जी ने ही तो बनाया था जीतन राम मांझी को। आज वो कह रहे हैं कि उनका गवर्नेंस ठीक नहीं था। ये तो बीजेपी बहुत दिनों से कह रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अच्छे गवर्नेंस नहीं देने के कारण उनको हटाया जा रहा है? बीजेपी नीतीश कुमार से एक सवाल पूछना चाहती है। जब मुजफ्फरपुर में एक ब्लॉक में कई अल्पसंख्यक परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया, मारे गए लोग, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमान जीतन राम मांझी थे। इतनी बड़ी घटना पर उनको हटाने की बात क्यों नहीं हुई? सिवान में बहुत सारे माफिया ग्रुप सक्रिय हो गए थे। कई इंटेलिजेंस सूचनाओं के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बिहार में अपराध बढ़ रहा था, तब नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारा स्पष्ट आरोप है, नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी जी के माध्यम से बिहार की सरकार को चला रहे थे। और जिस दिन श्री जीतन राम मांझी ने उनके मनपसंद अफसरों को हटाना शुरू किया, इसकी चर्चा देश में बहुत हुई है, उस दिन से नीतीश कुमार जी परेशान हो गए। ये आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसे कई पदाधिकारी, बड़े अफसर जो नीतीश कुमार जी के अपॉइंटी थे, उनके नज़दीक थे, उनको महत्वपूर्ण पदों से हटाया। उस दिन से नीतीश कुमार जी बेचैन हुए हैं, क्योंकि बिहार को इनडायरेक्ट रूप से चलाने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई अपने चुने हुए पदाधिकारियों के माध्यम से। ये सही मामला है तो लड़ाई है जदयू के अंदर की, टकराहट है जदयू के अंदर की, विभाजन है जदयू के अंदर का। हाँ, ये ठीक है, महादलित के नेता के रूप में नीतीश जी अपने को समझते थे। जब उनको लगा कि हमारे मनपसंद अफसरों को भी हटाया जा रहा है,
और श्रीमान जीतन राम मांझी जी महादलितों के एक अलग नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो उनकी परेशानी और बढ़ी है। हम उनके सारे आरोपों का प्रतिकार करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, शर्मनाक है, और बीजेपी और हमारे नेताओं के खिलाफ लगे हुए सारे आरोपों को हम बिल्कुल खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी का बहुमत समाप्त होता है तो उसका निर्णय सदन के पटल पर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उस निर्णय में स्पष्ट कहा है कि इसका और कोई निर्णय नहीं हो सकता। जब भी किसी का बहुमत समाप्त होता है, बहुमत उसके पास है अथवा नहीं है, इसका निर्णय सदन के पटल पर किया जाए। राज्यपाल जी से लोग 2-3 दिन पहले मिले थे। इसी के बीच में कोर्ट का भी फैसला आया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुमत का फैसला सदन के पटल पर होगा, और बोम्मई फैसले में यह भी लिखा हुआ है वो राज्यपाल जी अथवा राष्ट्रपति जी के सामने नहीं होगा, तो अगर राज्यपाल जी ने आज अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ कहा है कि इसका फैसला सदन के पटल पर होगा और 1 हफ्ते के अंदर यानी 20 तारीख को होगा, तो इसमें क्या परेशानी है? आपने मांगा था 2 दिन, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में। और 1 हफ्ते में क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि भारत के संविधान में इस बात की व्याख्या है कि जब किसी प्रदेश में 2 सदन होते हैं तो साल का पहला सत्र राज्यपाल जी के अभिभाषण से शुरू होगा। तो 20 तारीख को तय थी तिथि, तो उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लेकिन राज्यपाल जी की प्रेस विज्ञप्ति में यह भी साफ लिखा हुआ है उनके अभिभाषण के बाद पहला प्रस्ताव मुख्यमंत्री के विश्वास का होगा। ये दोनों निर्देश हैं। नीतीश जी को क्या परेशानी है? राज्यपाल के खिलाफ अब आरोप लगा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगा रहे हैं। तो क्या वो चाहते हैं कि आज उनका मन हो गया है बिना जनता के विश्वास के मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि वो अब पद के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या सारे संविधान की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी जाए? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है नीतीश कुमार जी अपने स्वभाव के विपरीत कुर्सी के लिए परेशान है। ये हमारा स्पष्ट आरोप है। बीजेपी का जदयू की अंदरूनी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि बहुमत है अथवा नहीं है, इसका फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए। राज्यपाल जी ने उनकी मांग और जीतन राम मांझी के बहुमत के दावे का संज्ञान लेते हुए संविधान के निर्णय और बोम्मई के फैसले के अनुसार फैसला किया है। नीतीश जी को अगर पूरा बहुमत है, सदन में जाके गिरा दे सरकार को। लेकिन ये जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और बीजेपी इसका पूरा प्रतिकार करती है। But JDU is saying that BJP leadership was in touch with their MLAs and the MLAs have complained that they're trying to buy them out. The BJP would like to refute it very clearly and categorically that BJP refute these allegations. They are wrong. Why can't Nitish Kumar ji control his own MLAs? After all, he is parading them before the President, Honorable the President. He is parading them before the Honorable the Governor. You control your MLAs. Are you having any lurking doubt that they had to be brought back to Delhi to be safely kept in the security of the UP government in Greater Noida? ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वयं वो आए। इसलिए बीजेपी का ना कोई, उन्होंने कह दिया अगर मांझी जी मिलने गए तो प्रधानमंत्री का दबाव है। तो बेबुनियाद आरोपों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये जदयू का अंदरूनी मामला है, इसका फैसला सदन के पटल पर होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि नीतीश कुमार से इस तरह के बेबुनियाद और हल्के आरोप की अपेक्षा नहीं थी। हम उसका प्रतिकार करते हैं।
और उसे खारिज करता हूं। सर हाई कोर्ट ने उनको After Jitan Ram Manjhi met with the Prime Minister, the horse trading has started and the Prime Minister himself is watching over the horse trading. I totally reject this malicious charge. It is a desperate Nitish Kumar who is yet to come to terms with his very conclusive defeat in the Bihar Lok Sabha election. Sir, High Court has said they've accepted that Nitish Kumar is Obviously, whatever High Court have said, I have nothing to offer. माननीय उच्च न्यायालय ने कल जो भी निर्णय किया या आज किया, इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आज जब श्री जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं कि मैं बहुमत में हूँ, नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि वो बहुमत में हैं, तो उस बहुमत का निर्णय कहाँ होगा? सदन के पटल पर होगा। राज्यपाल जी ने कह दिया है। तो इसके बावजूद आज महामहिम राज्यपाल जी ने एक प्रेस रिलीज भी दायर की है जहाँ उन्होंने पूरे कारणों का उल्लेख किया है। इसमें कुछ की चर्चा मैंने अभी की। तो इसके बाद इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? ये हताशा का परिचायक है। थैंक यू।